हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन के बारे में और हमने बेसिक कंप्लीट किया था प्रोनाउन चेंज को लेकर के और उसके साथ में इंट्रोगेटिव को लेकर के। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। उससे पहले हम थोड़ा से यहाँ पर लिख लिया ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करेंगे ये लिखा है। एक बार एक नजर इस पे डाल लेते हैं कि क्या हमने लिखा है। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखा है ऑब्जेक्ट, ये लिखा है पॉजेसिव। अब प्रोनाउन में जो एक प्रोनाउन का प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी व्यक्ति के नाम के बदले में उसको हम, तुम या वह या ज्यादा लोग हैं तो वे कह सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब उसमें जो हम, तुम, वह और वे कहते हैं ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट लिखे हैं, हमेशा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं होंगे। और फिर इनका अगर ऑब्जेक्ट यूज करना है तब मैं का मुझे होगा और वी का हमें यानी अस होगा। यू का तुम, तुम्हें, तो यू माने तुम होता है और यू माने तुम्हें भी होता है। और ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, यानी वह और उसे। ये ऑब्जेक्टिव केस है। और फिर ये जो है, ये पीछे वाले जो लास्ट में लिखे हैं, ये पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर किसी का अधिकार होता है, वो उस पर पोसेशन दर्शाता है, मतलब अपना अधिकार दर्शाता है। तो ये सब अधिकार बताते हैं। जिस तरह से कोई चीज आपकी है तो बोलोगे ये मेरी है, तो मेरे के लिए माई लगाओगे। तुम्हारी है तो योर लगाओगे, उसकी है तो हिज लगाओगे। इस तरह से ये जिस पर अधिकार होगा वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये है प्रोनाउन। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। फिलहाल मैंने इसको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप लोग इस पिछले वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं और फिर यहाँ आ सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे। तो तीन तरह के होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके लिए एक छोटा सा रूल आपके लिए है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। यह है 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। अब समझे, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन है तो नीचे लिखा हुआ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में एन मतलब नो चेंज, ये नहीं होने वाला है। अब ये कहां पर चेंज करेंगे हम, अभी तो कोई सेंटेंस लिखा नहीं, तो एक सेंटेंस लिखते हैं और वहां समझते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो आइए लेट्स राइट अ सेंटेंस हियर। और सेंटेंस है आपका द टीचर सेड टू मी। अध्यापक ने मुझसे कहा। यू आर ए, अब उधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं। यू आर ए इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के हमने कामा बंद कर दिया। अब देखेंगे ये सेंटेंस हमको मिला है, इस सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक नियम बताया था कि आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है। तो हमने पढ़ा ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्रिया सबसे पहले नहीं है, ये मतलब इंपेरेटिव नहीं है। सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव में हम भी कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक है। और इस सकारात्मक वाक्य में हम क्या करने वाले हैं कि अब कामा हटाएंगे और दैट लगाएंगे, साथ साथ में सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये बेसिक हम पढ़ चुके हैं। तो करें द टीचर, सेट टू की जगह पे क्या कर देंगे टोल्ड, और मी की जगह पे मी ही कर देंगे। अब यहाँ पर जो कामा के अंदर यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट है उसमें करते हैं चेंज। क्या चेंज करते हैं, एक तो होता है टेंस का चेंज। टेंस का चेंज कब होगा, आप लोगों ने पढ़ा है टेंस तभी बदलता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो देखो सेड टू मी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सेकंड फॉर्म आई है। सेकंड फॉर्म को हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो ये पास्ट है, इसका मतलब है ये बात जो है वो पास्ट में चली जाएगी। प्रेजेंट में है, ये पास्ट में बदल जाएगी। अब पास्ट में बदल जाएगी, लेकिन किसके पास्ट में बदल जाएगी, जिसके पास जिसके प्रेजेंट में है उसी का पास्ट हो जाएगा। मैंने बताया है ये बात पहले ही। अब इसमें देखिए दूसरा प्रोनाउन भी है, तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए बताएगा। अब यू को यू नहीं रखना है, ये चेंज करना है। अभी इसको आपको समझा के बता रहे हैं कि चेंज क्यों किया जाता है। अब देखें द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा कि, अब कामा हटाएंगे और दैट लगाएंगे।
दैट लगा दिया। अब यहाँ पर लिखा है यू को करेंगे चेंज क्योंकि ये प्रोनाउन। अब आ जाओ, यू कौन सा पर्सन है, तो यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो क्रिया से पहले होता है, यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ नहीं देखना बेटा, यहाँ पर होगा क्रिया से पहले सब्जेक्ट और ये क्रिया उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस मी के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यू चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर यू है, यू किस तरह आ रहा है, क्रिया से पहले आया यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आया तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। अच्छा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आई होगा। देखें मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आया है यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज और ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर रख देंगे आई। अब आई की जगह पे हो जाएगा वाज। अब वर नहीं लगाना कि आई के साथ तो वाज लगता है, वाज क्यों आ गया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अपने ही पास्ट में चला जाएगा। क्यों पास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे जो वो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब अब यहाँ पर इंटेलिजेंट हो जाएगा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लें, और बॉय तो ये हो जाएगा बॉय। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी में समझते हैं इसको, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। आप भी कह सकते हैं कि अध्यापक ने मुझसे कहा। अब क्या कहा, यू आर ए इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान बालक हो या फिर लड़के हो। अब ये बात आपको इनडायरेक्ट मतलब होता है, हम किसी और से बताएंगे। तो ये मान लो आप हमसे बता रहे हो, तो आप बोलोगे कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि यू आर ए गुड बॉय। अगर यू आर ए गुड बॉय बोल रहे हो हमसे, तो आप गुड बॉय हमको कह रहे हो, क्योंकि यू तो लगाया था सामने वाले के लिए। अब टीचर ने आपको कहा है, तो बोलोगे टीचर ने मुझे कहा कि आई एम, या आई के साथ में वाज लगाया गया, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तब यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि वो टीचर ने जिसको कहा है उसी भाषा में आप भी वही अर्थ रखोगे, अर्थ नहीं बदलना है। टीचर ने आपको कहा तो आप होंगे वहां पर, तो इसीलिए यू को बदल दिया गया है। आप मुझसे कहा है, आप कह रहे हो मुझसे कहा, तो मुझसे के लिए आपने के लिए यहाँ पर आई लगा दोगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग करने वाले हैं, इस सेंटेंस को हम लोग मिटा करके फिर करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे लिख रहे हैं सी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा। और यहां पर है आई शैल गो टू। अब वो चीज हम इधर लिख रहे हैं दिल्ली टुडे, यूनिट का मान क्लोज करते हैं। अब ये सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को कैसे करोगे, लिखा हुआ है कि सी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, तो हम यहां लिखेंगे सी टोल्ड, सेड टू यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा। यहाँ पर हमने टोल्ड डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो डायरेक्टली टोल्ड लिख देंगे। अब किससे कहा है, मोहन से, तो लिख दिया मोहन। अब इनवर्टेड कामा जो है इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, आप जानते हैं दैट लगाएंगे, तो हम दैट लगा दिए। फिर जो आई लिखा हुआ है, आई अब क्या है, प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन को हमको करना पड़ेगा चेंज। इस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये रूल देखेंगे। रूल है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो चेंज होने वाला है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें नहीं देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें है सी। अब बताओ सी का प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर भी सी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस प्रोनाउन की जगह पे हमको इसका प्रोनाउन रखना था, ये प्रोनाउन ही है। अगर यहाँ पर होता सीता, तो सीता के जगह पे सी आता। अगर यहाँ था राम, तो राम का प्रोनाउन ही होता। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही रखना है ना, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह पे ही रख सकते हो, सी रख सकते हो, दे रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दे है नहीं, सी है तो यहाँ पर सी आएगा। और शैल को बदल देंगे किसमें, शुड में। आप जानते हैं कि जब SHULD होता है, ये शुड आ जाएगा, कि जब ये वाला पास्ट में होता है तो शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है, ये मैंने बताया आपको। और फिर गो, इधर लिख रहे हैं गो टू दिल्ली, टुडे का चेंज हो जाएगा दैट डे, ये है दैट और डे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके,
अब हम लोग इसके बाद में प्रोनाउन के चेंज के बाद में आते हैं इंट्रोगेटिव पर, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसको समझने के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर उसमें भी इंट्रोगेटिव में हम प्रोनाउन चेंज वाले डालते रहेंगे, ताकि आप लोग प्रोनाउन चेंज को और थोड़ा सा मजबूत कर सको और इंट्रोगेटिव को आसानी से समझ सको। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं और आप लोग समझेंगे। ये लेकिन रहेगा क्योंकि प्रोनाउन चेंज में भी आएगा ना, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये हम अभी रख रहे हैं आपके लिए। अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन चेंज होता क्या है। तो प्रोनाउन चेंज को आइए समझते हैं कि क्या होता है प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव क्या था। प्रोनाउन चेंज तो समझ चुके हैं, इंट्रोगेटिव क्या है वो आइए समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो होते हैं दो तरह के। पहले हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न हमेशा दो तरह से पूछा जाता है। एक ऐसे पूछा जाता है जिसका जवाब आप हाँ नहीं में दे सकते हैं, और दूसरा ऐसा होता है जिसका आप जवाब हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न मैं हल्का सा पूछ रहा हूं कि क्या आप दिल्ली गए, तो बोलोगे गए हैं तो बोलोगे हाँ, और नहीं गए हैं तो बोलोगे नहीं। और अगर हम पूछें क्या आपने कभी ताजमहल देखा, तो बोलोगे हाँ या फिर नहीं, इसका जवाब आप दे सकते हो। और अगर पूछ लें क्या आप बाजार गए, तो यहाँ पर आप बाजार गए तो हाँ या नहीं, इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं, क्योंकि ये आप हाँ नहीं इसका जवाब नहीं दे सकते हो। इसको जब इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो ये दो सेंटेंस जो होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे जिसमें क्या पहले आता है, तो उसके अंग्रेजी हम लोग लिखते नहीं, पता है आपको, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले होती है। तो आइए हम लिखते हैं यस आर नो टाइप, यस और नो टाइप, ये पहला हो गया प्रकार। और दूसरा होता है WH टाइप। ये WH टाइप कौन सा क्वेश्चन है, ये आप लोग इसमें सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य में अंग्रेजी में सबसे पहले आते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट वेयर ये पहले आ रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसमें जो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो पहले आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा WH टाइप। हम बोले कि डू यू हैव टी, क्या आपने चाय पी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये यस आर नो टाइप, क्योंकि हमने डू से शुरुआत की है। डू से शुरुआत करने का मतलब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से मैंने शुरुआत की है, यहाँ पर पहले क्या आया होगा। तो आपने पी है तो हाँ, नहीं पिया है तो नहीं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से दो सेंटेंस होते हैं। अब इसका जो नियम है बनाने का वो बहुत ही सिंपल है, वो आप लोग एक सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको लिखना नहीं, सिर्फ लिखना क्या है। ये इसमें हम बोल दें स्टार्टिंग होती है, आप लिख लें हेल्पिंग वर्ब से। ये आप लिखेंगे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है समझने के लिए। और ये लिखेंगे WH स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द से, क्वेश्चन वर्ड से होती है। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, उन सब से होती है। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे उससे आप समझेंगे। रमेश said to me, why have they, यहाँ लिखा हुआ है कम, यहाँ लिखा है हेयर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद में ये इनवर्टेड कॉमा क्लोज है। अब देखें रमेश ने मुझसे कहा why have they come here, वो यहाँ क्यों आए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस टेंस में है, ये टेंस में है पास्ट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर सेट टू का नियम बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे तब इस सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि कहा नहीं जा रहा है, अब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेट टू बदल जाएगा आस्क्ड में। यहाँ पर चेंज आने वाला है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हो जाएगा रमेश, हमने यहाँ लिखा रमेश, फिर हो जाएगा आस्क्ड और हो जाएगा मी, यानी रमेश आस्क्ड मी। अब यहाँ पर जो वाई है, जो वाई आया है, इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो दो तरह के होते हैं, उसमें अगर WH टाइप वाला आता है, कौन सा WH टाइप वाला, देखो यहाँ पर WH इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो WH टाइप है कि नहीं। अब इस WH टाइप को उसी से जोड़ देते हैं बेटा, तो वाई से ही जोड़ेंगे, इसमें दैट नहीं लगाएंगे। तो आप ध्यान रहे कि अगर WH टाइप है यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह पे
उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं कामा को हटा करके। इतना किया, अब उसके बाद में क्या करोगे, हैव का हेड कर दोगे, क्योंकि ये पास्ट में तो हेड करोगे। अब जिसके जस्ट बाद हेड नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव में बनता है। अफर्मेटिव मतलब होता है क्वेश्चन उसमें ना पूछा जाए या फिर वो जो रहे वो असर्टिव रहे। अफर्मेटिव नहीं असर्टिव कर दो, क्योंकि अफर्मेटिव होता है सकारात्मक, इसमें नॉट भी आ सकता है। तो असर्टिव होगा। असर्टिव के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है अफर्मेटिव। तो ये क्वेश्चन वर्ड हट जाता है, सिर्फ असर्टिव बनेगा। मतलब यहाँ पर सब वाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब आप लोग यहाँ पर जैसे ही कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो वो बेटा भी सेंटेंस जो होगा ना वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर इसके बाद में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो तब वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। अब इसको अभी मैं एक चीज से और समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चला ये समझ लेते हैं फिर देखते हैं दूसरा। लिखा हुआ है ही सेड, या फिर हम पूछ लें आपसे, ऐसे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज। आप कार लेकर आए हैं और कार बहुत सुंदर है, तो बोला जाएगा व्हाट ब्यूटीफुल कार इज, मतलब कार कितनी सुंदर कार है। तो वहां से पूछा नहीं जा रहा, वहां पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर देखो विस्मयादिबोधक है, आश्चर्य व्यक्त किया गया है। जबकि व्हाट आया है, व्हाट के बाद मेरा इज आता तब प्रश्न पूछा जाता, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में जब हेल्पिंग वर्ब आएगी ना तभी तभी जाकर के वहां पर क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इससे आपको समझना चाहिए कि वाई आया है उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट रखते ही असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट में दे आएगा तो दे ही लिखेंगे। सर दे ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि दे है थर्ड पर्सन। देखो ये थर्ड पर्सन यहाँ से लेके ही सी इट दे, ये जो होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन का चेंज हम क्या किसमें करेंगे, इसमें चेंज जो है इसके अनुसार करेंगे। तो थर्ड पर्सन का जो चेंज है नहीं होता, तो दे का दे ही रहा। अब हैव का हो जाएगा हैड, क्यों, क्योंकि इधर वाला है पास्ट में और बहुवचन एक वचन के साथ में हेड दोनों में लगता है। अब कम का हो जाएगा गो, क्योंकि हमने बताया कम का गो हो जाता है। हियर का हो जाएगा देयर। अब इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हो, फुल स्टॉप लगाना है। तो एक बार फिर मैं बता दूं, इस इंट्रोगेटिव जो WH टाइप वाले हैं उनका करने का नियम क्या होता है। करने का नियम है कि सेट टू को आस्क्ड में बदलो, और ये जो पहले रहता है ये ऐसे ही रहेगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। कामा हटाएंगे, अगर WH टाइप है तो उसी से जोड़ देंगे, तो उसी से जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है एक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। अब असर्टिव जब बनाएंगे तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तब इससे जोड़ा, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे था। अब अगर प्रोनाउन यहाँ पर होता यू होता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, तो यू की जगह पे रमेश आता, रमेश तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन है, तो यहाँ पर सी आता, तो ही आता, क्योंकि रमेश का प्रोनाउन ही हो जाएगा। कोई लड़की का नाम है सी आ जाएगा। आई होता तो यहाँ पर आई ही होता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो आई ही होता है। तो यहाँ पर दे है, तो दे का चेंज नहीं हुआ, जरा समझें आप। और अब देखें कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड लग गई, क्योंकि हैव था इसका हैड हो जाएगा, और कम का वो हो जाएगा, और हियर का हो जाएगा देयर। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, कम का गो क्यों किया। रमेश ने मुझसे कहा, रमेश ने मुझसे कहा व्हाई हैव दे कम हियर, कि वे यहाँ क्यों आए। अब इस सेंटेंस को रमेश ने कहा है, हम कहेंगे किस भाषा में, यानी अपनी भाषा में कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि रमेश ने मुझसे कहा वे वहां क्यों गए, क्योंकि वो रमेश कह रहा है कि यहाँ क्यों आए, तो यहाँ जो है लगा है वो रमेश के लिए लगा है। और अगर हम बोलेंगे यहाँ क्यों है तो वो हमारे लिए यानी अपने लिए हो जाएगा, तो हम उसको यहाँ क्यों बुला रहे हैं, वो तो वहां गया ना रमेश के पास, तो हम अपने शब्द में बोलेंगे तो वहां लगाएंगे। या आई होप आपको समझ में आएगा। और वो रमेश के लिए आए हैं लेकिन हमारे लिए वो गए हैं, इसीलिए कम का हो जाएगा गो। इस तरह से आपको करना है, एक ही सेंटेंस में समझ लीजिए। तमाम बाकी सेंटेंस क्या करना, आप बुक खोलिए, उसमें बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, जो एक मैंने रूल बताया इसको कीजिए, फिर आराम से हो जाएगा। तो आपके पेपर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस खासकर हाई स्कूल में ज्यादा और कभी-कभी इंटरमीडिएट में भी इसको पूछा जाता है। तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। हम इसको मिटा रहे हैं, उसके जगह पर आप यस आर नो टाइप वाला लिख रहे हैं, तो यस आर नो टाइप वाला लिखने के लिए हमको भैया ये तो मिटाना पड़ेगा। अब ये हमने दिया इसको मिटा, और मिटाने के बाद में फिर कर रहे हैं कौन सा, यस आर नो टाइप। तो देखिए यस आर नो टाइप क्या होता है।
अब यस और नो टाइप में लिखेंगे द फादर सेड डू। अब यहां सेट टू यू करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। सेट टू यू, फिर डू योर फ्रेंड गो टू स्कूल, और यहां पर लग गया क्वेश्चन मार्क के बाद में इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब फादर ने कहा किससे, मुझसे, तो फादर ने मुझसे कहा नहीं बल्कि पूछा, सेट टू हो जाएगा। क्यों पूछा, कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेट टू को जैसे इसमें बदला था उससे पहले वाले, यहाँ तो है ही नहीं, इससे पहले जो बदला था सेट टू को आस्क्ड में, तो लिखेंगे द फादर। ऐसे ही सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में। आस्क्ड में कब बदलेंगे, जब क्वेश्चन मार्क होगा। अब चाहे वो डब्ल्यूएस टाइप हो चाहे यस और नो टाइप हो। अब पूछिए डू आगे लगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या, जब भी सहायक क्रिया पहले लगती है, आपने टेंस में पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है क्या, तो हो जाएगा कि डू योर फ्रेंड, क्या आपका मित्र जो है वो। अब डू लगा हुआ, इसका मतलब मित्र ज्यादा है, तो ये गलत हुआ था ना, एस लगेगा। डू योर फ्रेंड्स गो टू स्कूल, क्या आपके मित्र जो है वो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर वो बोल सकता है हाँ या नहीं, यानी इसका जवाब हम हाँ नहीं में दे सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस हो गया, कौन सा, ये यस आर नो टाइप। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, मैंने बताया था लिख लेना हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, टू डज हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आस्क हो गया, अब किससे कहा, यू से, यू माने तुम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या, डू से जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें डब्ल्यूएस से जोड़ रहे थे। नो, इसमें नहीं करना, इसमें ये कामा हटेगा तो दो चीज लगता है, इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा, इफ या वेदर, दो में से कोई एक लगाना है। तो आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, तो बहुत लोग इफ लगाते हैं, बहुत लोग वेदर लगाते हैं। इफ, अब उसके बाद में डू नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसको हमको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के सबसे पहले क्या होता है बताइए, सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यूर फ्रेंड्स है, अब योर तो भैया यहाँ पर देखो पॉजेसिव है, और पॉजेसिव किसका है, सेकंड पर्सन का, तो ये चेंज होगा। सेकंड पर्सन कहाँ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो यू का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू का पॉजेसिव हो जाएगा योर ही होता है, तो यहाँ पर योर ही रहेगा। क्या बात, यू का योर होगा। अब योर क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है तुम, और तुम का पॉजेसिव देखो कहाँ है, यू का पॉजेसिव योर ही है। अगर यहाँ पर होता है हिम, उससे कहा, तो हिम ये उसका पॉजेसिव हिज होता, तो यहाँ पर हिज लगाते। आप लोग यहाँ पर उसको समझने के लिए यू से तो सेम रह गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हो राधा, यानी राधा से कहा। अब यहाँ पर हो जाएगा राधा। अब इसमें कोई चक्कर खाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इसी को चेंज किए हैं। अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कम भाषा में आप ज्यादा समझ जाए। अब देखिए जो राधा आया है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर योर मतलब होता है तुम्हारा, और यहाँ पर राधा का तुम्हारा क्या होगा, राधा के लिए, राधा एक लड़की है तो इसके लिए सब्जेक्ट सी होगा, और लेकिन पॉजेसिव है तो हर हो जाएगा। देखिए पॉजेसिव में हर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे योर की जगह पे हर। अगर यू होता तो योर ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। योर, अब फ्रेंड्स का फ्रेंड्स ही होगा, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स। ये वाला यहाँ का ये थोड़ा तिरछा हो गया, क्यों, ये समझे ना आपको, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, आप लोग समझते हैं। अब गो टू स्कूल, गो का गो ही होता है, गो का कम नहीं कर देना, गो टू स्कूल। अब हमें आशा है कि आप फुल स्टॉप लगा चुके होंगे, ये फुल स्टॉप लगा करके और समझ भी चुके होंगे। तो यहाँ तक जो दो नियम हैं ये आप समझे, कौन कौन से, एक है यस और नो टाइप, और एक है डब्ल्यूएस टाइप। यस और नो टाइप में क्या करते हैं, जैसे उसमें डब्ल्यूएस टाइप में सेट टू के पास लगाते हैं, इसमें भी लगाएंगे। इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इफ या वेदर लगाएंगे जोड़ने के लिए, उसमें क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। अब डू है तो डू नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा गलती हुई कि नहीं हुई, देखो क्या गलती हुई, डू का डिड लगाना चाहिए। डिड कब लगेगा, जब वो आएगा किसमें, पास्ट में, और पास्ट में जब डिड लगता है कब, जब निगेटिव होता है, निगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर गो का हो जाएगा वेंट।
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा था गो, क्योंकि आपको बताया जा सके ये फ्रेंड का FRIEN फ्रेंड, ये डी ऐसे लिखा है और ये हो जाएगा वेंट। वेंट क्यों लिखा गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये वाला था पास्ट में। इससे पहले भी जो मैंने किया है, अगर उसमें गलती हुई होगी तो आपको सुधारना है यहाँ पर कि हाँ पास्ट में किया है मैंने कि नहीं किया है। आप थोड़ा सा रिवर्स जा करके वहां पर ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए फिर वेंट हो गया और टू स्कूल हो गया। अब आपके समझ में आ गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल रखते हैं, यानी असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हर फ्रेंड एक सब्जेक्ट होगा, फिर क्रिया होगी, तो क्रिया सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या नहीं होता है, यस हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो डायरेक्ट क्रिया आ जाएगी, टू स्कूल हो जाएगा। अब ये आपकी समझ में आया होगा। हम लोग जो इंपरेटिव वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंपरेटिव को करना है। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।